हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बोलता है आईयूसीएन ने अक्टूबर नवंबर 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा दिया है। तो ये किसको दिया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। कहां पर मिलता है? ये हमें सिक्किम के अंदर मिल जाता है। ये एक नेशनल पार्क भी है, ओके भाई। ये एक चोटी भी है, याद रखना, ऊंची चोटी। और ये है 8,586 या फिर 8,598 मीटर ऊंची, दोनों में से कोई एक पूछ लेता है। अच्छा, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगर हम बात करें इस पूरे एरिया की, जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान वाला एरिया है, ये आपको 1784 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में देखने को मिल जाएगा। ओके भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। और ये 2016 में, याद रखना, इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, मिक्स्ड साइट में, यानी कि मिश्रित साइट में इसको शामिल किया गया है। मिश्रित स्थल के तौर पर इसको शामिल किया गया है। ओके, अगर हम देखें न्यूयॉर्क में भारतीय मूल है ना, भारतीय मूल के पहले मेयर कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं जोहरान ममदानी, और ये है 34 साल के। अब तक न्यूयॉर्क के, है ना भाई, अब तक न्यूयॉर्क के सेकंड सबसे कम उम्र के हैं मेयर, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इनके जो माता पिता है वो भारतीय मूल के हैं। माता पिता इनके भारतीय मूल के। माता तो इनकी एक फिल्म डायरेक्टर है, यानी कि फिल्म निर्देशक है। और इनके जो पिता है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ठीक है भाई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो क्या है? एक प्रोफेसर है। ये भी आप ध्यान रखोगे। इनको, जोहरान ममदानी को, अभी 2018 में ही क्या मिली थी? वहां की नागरिकता अमेरिका की। ओके भाई, अगर हम देखें किस राज्य ने नवंबर 2025 में पहले हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करी, जिसका उद्देश्य प्रमुख शहरों और धार्मिक स्थलों को जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा देना है। 70वां स्थापना दिवस मनाया। किसने बनाया? मध्य प्रदेश ने। कब बनाया? 1 नवंबर को अपना। तो बस तभी शुरू करी है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। यहां के जो आपको सीएम देखने को मिलते हैं वो हो जाएंगे मोहन यादव। कौन हो जाएंगे? मोहन यादव। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है किस देश ने अपने वीजा नियमों में बदलाव किया, जिसमें स्वास्थ्य समस्याओं वाले अप्रवासियों को वीजा देने से इनकार करने का प्रावधान है। ये अमेरिका ने कहा। अमेरिका ने ये बोला, अपने जो भी इनके दूतावास है बाहर के देशों में, उन सभी से ये बोला कि आप देखो, यहां का वीजा जारी मत करो उन लोगों का जो बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। वो यहां पर आएंगे और सरकारी खर्चे पर रहेंगे, जिससे लोगों के ऊपर, बाकियों के ऊपर दबाव बनेगा, हमारे अमेरिकियों के ऊपर दबाव बनेगा। तो आप उनको वीजा ही मत दो। आप ये देखोगे पहले उनकी उम्र कितनी है, उनकी स्वास्थ्य हिसाब कैसा है, वो फिट है या नहीं है, तो उनको वीजा देना। और बाकी कंडीशंस को भी पूरा करें जो वीजा के लिए चाहिए, ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखना, किसी ज्यादा बीमार व्यक्ति को मत दो वीजा, ऐसा अमेरिका ने बोला है। संसद का शीतकालीन सत्र ये कब शुरू हुआ था? 1 से 19 दिसंबर के बीच में हुआ था 2025 में। और इसमें 15 बैठक शामिल थी। कितनी बैठक? 15 बैठक। आपको पता है साल भर में संसद में एक तो बजट सत्र होता है, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। अब ये कब कब आपको देखने को मिल जाते हैं भाई? आमतौर पर बजट सत्र आपका फरवरी से मई तक जाता है, लेकिन आपने देखा होगा आजकल सरकार बस फरवरी मार्च में ही खत्म कर देती है इसको। मॉनसून वाला आपका जुलाई अगस्त के समय तक चलता है, ये भी बहुत कम समय में इसको खत्म कर दिया जाता है। शीतकालीन आपका नवंबर दिसंबर में होता है, लेकिन अब भी सरकार शीतकालीन भी बहुत थोड़े से दिन ही चलाती है। ज्यादा से ज्यादा जैसे भाई ये होते हैं, इनमें बैठकें भी ज्यादा होनी चाहिए, प्रतिदिन बैठक होनी चाहिए, ताकि लोगों के मुद्दे ज्यादा उठे। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं नोबेल विजेता जेम्स रिडर्डसन का निधन 7 नवंबर 2025 को हो गया। उन्हें किस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था? उनको मिला था डीएनए की संरचना की खोज, 1953 में करी थी। और इनको 1962 में मिला था नोबेल प्राइज। याद रखोगे क्या मिला था? नोबेल प्राइज उन्हें मिला था। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। कितने वर्ष की उम्र? 97 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। सक्षम राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित होने वाली पहली महिला पैरा एथलीट कौन बन गई है? वो बन गई है शीतल देवी। कहां से आती हैं? जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं, है ना भाई। अगर हम देखें जम्मू एंड कश्मीर से है, और पैरा खिलाड़ी है, किससे जुड़ी हुई है? निशानेबाजी से जुड़ी हुई है।
पैरा निशानेबाजी से जुड़ी हुई है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना भाई। पैरा निशानेबाजी नहीं, पैरा तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। ओके भाई, पैरा तीरंदाजी से ये जुड़ी हुई है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगर हम देखें किस अदालत ने देश भर के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हाईवे से आवास कुत्तों को हटाने का आदेश नवंबर 2025 में दिया? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये आदेश। बोलता है सुलक्षणा पंडित का निधन 6 नवंबर 2025 को हो गया। वे किस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी? वो गायन और एक्टिंग, यानी कि ए और बी दोनों, डी इज द राइट आंसर। बोलता है इसमें से एडलगिव हारून इंडिया परोपकार सूची 2025 में सबसे ज्यादा दान करने वाले परोपकारी कौन है? जरा बताओ। देखो ये लिस्ट आई है 2025 में, लेकिन 2024 के आधार पर है। तो 2024 में सबसे ज्यादा जो दान किया है वो इन्होंने किया है। इन्होंने 2700 करोड़ से ज्यादा का दान किया है। इन्होंने प्रतिदिन लगभग इन्होंने 7.4 करोड़ का दान किया है। ओके, और दुनिया के, है ना भाई, याद रखोगे, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? वो है एलन मस्क। ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, वो हो जाएंगे एलन मस्क हो जाएंगे। और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन माने जाते हैं? वो हो जाएंगे, ध्यान रखोगे, अंबानी। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे ही रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, वो हो जाएंगे अंबानी। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। और दूसरे नंबर पर कौन है? गौतम अडानी। अगर हम देखें एडलगिव हारून इंडिया परोपकार सूची 2025 में देश की कौन सी महिला कारोबार टॉप पर रही? वो रही है रोहिणी नीलेकणी, इज द राइट आंसर। ओके भाई, इन्होंने 200 करोड़ से ज्यादा दान करे थे 2024 में। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नवंबर 2025 में किस शहर में कार में विस्फोट से करीब 13 लोगों की मौत हो गई, जिसे केंद्र सरकार ने आतंकी कृत्य घोषित किया? यह हुई थी दिल्ली में, और यह है 10 नवंबर की घटना 2025 की, दिल्ली में लाल किले के पास। ओके भाई, लाल किले के पास में एक, आपको पता है, i20 कार थी हुंडई की, उसमें विस्फोट हो गया था। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। प्रधानमंत्री मोदी जी नवंबर 2025 में किस देश के चौथे राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए? तो ये कहां के हैं? भूटान के हैं, है ना भाई। तो मोदी जी नवंबर में कहां गए थे? भूटान गए थे, वहां के पारो एयरपोर्ट पर उतरे थे। ओके भाई, तो अगर आप देखोगे भूटान के साथ हमारी 699 किलोमीटर बाउंड्री लगती है, और हमारे 4 राज्य लगते हैं। 4 कौन कौन से? जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि असम, जैसे कि सिक्किम, जैसे कि वेस्ट बंगाल। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? 91वें नंबर के कौन है? वो है राहुल वीसी, इज द राइट आंसर। और एलमपति जो है वो हो जाएंगे, ध्यान रखोगे, एलमपति हो जाएंगे 90वें नंबर के, और ये है 91वें नंबर के। पहले कौन बने थे? अगर हम देखें 1988 में वो बने थे विश्वनाथ आनंद। कौन बने थे? विश्वनाथ आनंद हमारे ग्रैंड मास्टर। ये जो ग्रैंड मास्टर शब्द है, ग्रैंड मास्टर हो गया, गैम्बिट हो गया, गैम्बिट हो गया, कैसलिंग हो गया, प्यादा हो गया, ये किस में जुड़े हुए हैं? ये है ना भाई, ये वर्ड आपको चेस में मिलेंगे। चेस कैसा गेम है? एक इंडोर गेम है, घर के अंदर बैठकर खेल सकते हो आप उसको। भारत और किन देश के बीच में बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 का आयोजन उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम में हुआ? जरा बताओ क्या लगाओगे? तो अगर हम देखें इसमें कौन कौन, पहली बात तो भारत तो आता ही है मालाबार एक्सरसाइज में, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए भी आते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द ठीक, बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये 4 दो देश मिलकर करते हैं मालाबार एक्सरसाइज, और ये नेवी की एक्सरसाइज होती है। अच्छा, सबसे पहले 1992 में जब ये हुई थी तो इसमें भारत और यूएसए शामिल थे ओनली। फिर 2015 में इसमें यूएसए को भी शामिल कर लिया गया। 2020 में 2015 में इसमें जापान को भी शामिल कर लिया गया। 2020 में इसमें किसको शामिल कर लिया गया? वो ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया, है ना भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, ये एक्सरसाइज है। अगर हम देखें एम्स दिल्ली के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कितने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जो एक बड़ा असंतुलन है। यानी कि प्रति 10 लाख, यानी कि 10 लाख पर आपको कितना देखने को मिलेगा? सिर्फ 15। ये बात ध्यान रखोगे, सिर्फ 15 विशेषज्ञ है, नेत्र विशेषज्ञ। यानी कि लगभग, है ना भाई, ध्यान रखोगे, एक नेत्र विशेषज्ञ कितने पर है? 65,221 पर है। सोचने वाली बात है ना भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अब मान के चलो जो वो एक नेत्र विशेषज्ञ इतने लोगों को देख रहा है, तो भैया जैसे मान के चलो एक दिन में वो 1000-2000 ही देख पाया, मुश्किल से पूरी खींच के उसने स्पीड 1000-2000 देखा।
फिर एक हफ्ते बाद वही 1000 2000 फिर आने लगेंगे लौट के, तो बहुत सारे लोगों का तो नंबर ही नहीं आएगा, सोचने वाली बात है। या फिर वो ढंग में देख नहीं पाएगा, है ना भाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस कंपनी को नवंबर 2025 में मिनी रत्न का दर्जा दे दिया? ये दोनों है, ध्यान रखोगे, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड और आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, और साथ में है इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये सारी ही है, ये ध्यान रखना। बोलता है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में गठबंधन ने बहुमत हासिल किया। देखो, नवंबर में 2 चरण में हुए थे चुनाव बिहार की विधानसभा में। बिहार की विधानसभा में चुनाव हुए 243 सीटों पर। कितनी थी? 243 थी। उसमें से 202 एनडीए गठबंधन जीत गया। एनडीए गठबंधन जब जीत तो गया भाई, लेकिन एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनकर उभरी? बीजेपी। 89 सीट लेकर आई वो। बोलता है बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी और कितनी सीट लेकर गई? भाजपा 89। और सेकंड पे कौन सी थी? जनता दल यूनाइटेड, वो कितनी लेकर गई? 85 सीट लेकर गई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला? ये है मथुरा की। ठीक है भाई, ध्यान रखो, कहां की है? मथुरा की है। उत्तर प्रदेश के किस जिले के वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग मिला है? ये कहां का है? मेरठ का है। अगर हम देखें किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये कहां का है? गुजरात का है। जीआई टैग 1999 के एक्ट से दिया जाता है। सबसे पहले साल 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। किसको? दार्जिलिंग की चाय को। और ये कितने समय के लिए है ना भाई? रहता है 10 साल के लिए रहता है ये। बोलता है किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग मिला है? ये कहां का है? सिक्किम का हो जाएगा। ये जो आप तुंगबुक देख रहे हैं, ये 3 तार वाला वाद्य यंत्र है ना भाई? 3 तार वाला वाद्य यंत्र आपको देखने को मिल जाएगा, वाद्य यंत्र। और ये जो आप देख रहे हैं पुमटोंग पुलित, ये एक तरीके की बांसुरी है ना भाई? किससे बनी है? बांस से बनी हुई। ठीक है भाई, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। किस राज्य के पन्ना का हीरा को जीआई टैग मिला है? वो कहां का है भाई? ये मध्य प्रदेश का है। किस देश में 43 दिनों का रिकॉर्ड गवर्नमेंट शटडाउन, सरकारी बंद 12 नवंबर को समाप्त हो गया? ये कहां का? यूएसए का। और यूएसए के जो आप 47वें प्रेसिडेंट देखते हो, उनका नाम क्या है? ट्रंप। उनकी पार्टी कौन सी है? वो है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी, ओके, जिसको वहां पर ग्रैंड ओल्ड पार्टी बोला जाता है, जीओपी बोला जाता है। भारत और किस देश के बीच गरुड़ वायु सैन्य अभ्यास नवंबर 2025 में हुआ? वो हुआ है, ध्यान रखोगे, फ्रांस और भारत के बीच। वो है गरुड़ एयरफोर्स का। वरुण एक्सरसाइज इन्हीं दोनों के बीच में नेवी की होती है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। 15 नवंबर 1875 को किसका जन्म हुआ था? बिरसा मुंडा का, जो मुंडा विद्रोह के नायक थे, है ना भाई। अगर हम देखें डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में तपेदिक यानी कि टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? वो आई है 21% इज द राइट आंसर। अगर हम देखें डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, है ना भाई, 2025 के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत टीबी बीमारी, है ना भाई, भारत जो है दुनिया में कितने प्रतिशत टीबी के मामले आपको देखने को मिल जाएंगे भारत में दुनिया के मुकाबले? 25%, यानी कि 1/4 दुनिया के 1/4 मामले भारत से ही है टीबी के। दूसरे नंबर पर 10% पर है इंडोनेशिया, है ना भाई, इंडोनेशिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत और किस देश के बीच बेलगावी कर्नाटक में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन हुआ? यह है श्रीलंका और भारत के बीच में। 10 से 23, है ना भाई, नवंबर के बीच में हुआ है, ये 2025 में हुआ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बोलता है किस पड़ोसी देश में 27वां संवैधानिक संशोधन हुआ जिससे वहां की सेना प्रमुख की स्थिति एक तरह से राष्ट्राध्यक्ष समान बन गई है? तो हमारा राइट आंसर है पाकिस्तान में किया है। देख रहे हो क्या लेवल इक्वल कर दिया है, ठीक है। अगर हम देखें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किन 2 देशों की यात्रा करी जो किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन देशों में पहली राजकीय यात्रा रही है? वो एंगोला और बोत्सवाना, दोनों ही अफ्रीका के देश है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा एंगोला और यहां मिलेगा बोत्सवाना, ठीक है भाई। तो ये आप ध्यान रखोगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किस देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया? 11 नवंबर को।
11 नवंबर 2025 को, वो कहा की, ध्यान रखोगे, वो है एंगोला की, है ना भाई। और एंगोला अगर आप देखोगे 11 नवंबर 1975 में आजादी मिली थी उसको, किससे मिली थी? पुर्तगाल से मिली थी, है ना भाई, पुर्तगाल से। जो भी नेक्स्ट पर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 का मेजबान देश कौन है? वो हो जाएगा, ध्यान रखोगे, भारत। और कहां पर हुआ ये? श्रीलंका। ये भी आप ध्यान रखोगे, श्रीलंका में हुआ, और भारत इसका मेजबान देश। भारत की तरफ से कौन कर रहे थे इसमें? मुख्य भूमिका कौन निभा रहे थे? अजीत डोभाल। भारतीय महिला विश्व कप 2025 विजेता टीम की किस खिलाड़ी को पश्चिम बंगाल पुलिस में डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया? ये आप मुझे होमवर्क के तौर पर बता दोगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी, आपको विनीश चौधरी ऐप मिल जाएगा, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ वहीं पर सारी क्लासेस की आपको मिलेंगी, है ना। जितने भी एक्ट करे हैं सारी आपको वहां पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्ते।